और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। बता दें कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। आज ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये बड़ी खबर शाम को निकल कर आ रही है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनेंगे। तो चुनाव के ठीक पहले डिप्टी सीएम का पद टीएस सिंहदेव को दिया जाएगा। ये बड़ी खबर राजधानी के हिसाब से, छत्तीसगढ़ की सियासत के हिसाब से और सियासी गलियारों के हिसाब से, जिस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे थे कि इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है और अन्य पार्टी के नेताओं से संपर्क मेरा होता रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने हाल फिलहाल में कही थी। और इन सब के बीच ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। हालांकि दिन के वक्त ये खबर बाहर नहीं आई, लेकिन अब शाम होते होते, रात होते होते ये बात निकल कर आई कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बने हैं। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक आखिरकार जब डिप्टी सीएम ही उन्हें बनाना था तो क्यों नहीं बनाया गया, और डिप्टी सीएम के लिए वो राजी कैसे हो गए, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री के 2.5 साल का कार्यकाल को लेकर सवाल और विवाद की स्थिति हमेशा बनी रही है। इसकी जो पटकथा लिखी गई वो कब लिखी गई, क्या एकाएक ये हुआ या फिर इसके पीछे कोई लंबी कहानी है, कैसे ये संभव हो पाया, और इसके पीछे का दूसरा पहलू क्या हो सकता है। क्या चुनाव है महज इसीलिए ताकि चुनाव के वक्त जो नाराजगी उनके समर्थकों की है वो पार्टी को ना झेलनी पड़े, संगठन को ना झेलनी पड़े, इस वजह से ये फैसला लिया गया। क्या इसके पीछे की वजह है, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी खबर। और सबसे पहले INS 24/7 पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के तौर पर अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के, ये ट्वीट भी आ चुका है सीएम का, और ट्वीट में लिखा है कि है तैयार हम महाराज साहब उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए, बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई भी दे दी है, शुभकामनाएं भी दे दी है। तो इसके पहले जब मीडिया सवाल पूछती थी टीएस सिंहदेव जी से तो वो कहते थे कि हम साथ साथ हैं, पार्टी के साथ मिलकर हम काम करेंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो नाराजगी थी वो समय समय पर इसके इतर बाहर आती रही है। इसके पहले आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने ये कहा था कि इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, मन नहीं है, सोचेंगे अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ विपक्षी नेताओं ने मुझसे संपर्क किया था, संपर्क में बहुत से लोग रहते हैं। तो इस तरह की जो बातें उनकी सामने आ रही थी, जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं एक फर्क, एक असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा था। और अब चूंकि ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये ना सिर्फ प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला फैसला साबित होगा। सरगुजा संभाग से वो आते हैं। सरगुजा की 14 सीटें विधानसभा की पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं एक डर, एक चिंता जरूर कांग्रेस को, संगठन को सता रही होगी कि अगर उन्हें अब तक हमने जो कमिट किया गया था, 2.5 साल की जो बात हुई थी उसके अनुसार आगे नहीं बढ़े तो शायद उनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए मौके की गंभीरता को समझते हुए, परिस्थितियों को आंकते हुए, भविष्य के विश्लेषण को करते हुए ये एक मजबूत फैसला और एक जरूरी फैसला लिया गया है कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। और सीएम ने भी उन्हें बधाई दे दी है। तो सीएम ने भी बधाई दे दी है, यानी कि अंदर खाने के जो समीकरण है सभी को साधने की कोशिश है। हालांकि जब भी 2.5 साल के सवाल को सीएम से भी पूछा गया तो उन्होंने भी इसको लेकर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार चुनाव के ठीक 4 से 5 महीने पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे भी जुड़ चुकी है। मोनिका, एकाएक ये फैसला कैसे हुआ, क्या इस संबंध में जानकारी सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सनी, पूरा जो मामला है वह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक सियासी उठापटक का मामला है। जो राजनीति जो है यहाँ पर हलचल वो तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जो टीएस बाबा हैं, और लगातार इस मामले को लेकर जो चर्चाएं थी वह तेज थी। पहले भी 2.5 साल का जो मुद्दा था वह छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ था। विपक्ष हमेशा इन 2.5 साल के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते आई है। वहीं आज एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी टीएस सिंहदेव को बधाई देते हुए कहा है कि अब हम साथ हैं। पहले भी संगठन में जो जिस तरीके की हलचल देखी गई थी, कहीं ना कहीं टीएस बाबा को चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बनाए जाना कांग्रेस में और संगठन में सामंजस्यता लाने वाली चीजें सामने आ रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो मोहन मरकाम जी ने जो लिस्ट निकाली थी उसे रद्द करते हुए कुमारी सैलजा की ओर से एक लिस्ट जारी हुआ था। उस समय भी ये जो चर्चाएं थी वह तेज थी, लेकिन अभी जो इस वक्त की खबर आ रही है कि टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। 2023 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में संगठन जो है कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं, और कहीं ना कहीं अनेकता में एकता दिखाई जा रही है कांग्रेस की ओर से। इसे एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने की बात जो की गई थी, जिस पर टीएस बाबा ने भी कई बार बयान दिए थे, लेकिन बन नहीं पाए थे। 2.5 साल का मुद्दा यहीं दब कर रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, 2.5 साल की बात हुई थी, लेकिन अब बात हो रही है डिप्टी सीएम की। एकाएक ये फैसला कैसे लिया गया? क्या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया, किसी मजबूरी में ये फैसला लिया गया, या फिर वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत कांग्रेस लगातार काम कर रही है। अगर हम कर्नाटक को भी देखें तो कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई। इसके पहले अन्य राज्यों में भी पावर शेयरिंग फार्मूला अपनाया गया था। अगर राजस्थान की भी बात की जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तब छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कही गई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव में जाना है तो सभी अपने आप को सामूहिक नेतृत्व के लायक पाएं, सक्षम समझे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हों, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं बड़ा जनाधार रहे। और उनके जो व्यक्तित्व है वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में देखा भी जाता रहा उन्हें। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस नेतृत्व ने टीएस सिंहदेव को सौंपी, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी की गई कि सामूहिक नेतृत्व में ये जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों ही एक बार फिर चेहरा होंगे, और दोनों के नेतृत्व में, सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में, ये जो पूरा चुनाव है वो लड़ा जाएगा। पीसीसी चीफ के रूप में मोहन मरकाम कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आदेश के माध्यम से कई संदेश देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव, ये बड़ा हजम करना मुश्किल हो जा रहा है कि जब डिप्टी सीएम ही उनको बनाना था तो फिर अब तक क्यों नहीं बनाया, और डिप्टी सीएम के लिए टीएस सिंहदेव कैसे राजी हो गए? निश्चित रूप से ये वक्त की नजाकत की बात है। पहले ये कहा गया कि जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 2.5 साल के रूप में होगा। इसी तरह की बातें कर्नाटक को लेकर भी सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी जो जिम्मेदारी दी गई है वो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में दी गई। तो एक जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है वो इसी रूप में। और अब कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव शायद इसलिए भी तैयार हुए हों कि अगले चुनाव में भी ये जो मुद्दा है वो जीवंत रहेगा, और एक बार फिर उन्हें अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने का अवसर मिलेगा। तो यही वजह है कि बिल्कुल, लेकिन गौरव, इस वक्त आपको बीच में हम रोकेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। सुरेंद्र जी, एकाएक ये निर्णय लिया गया है, क्या माने कि ये वक्त की नजाकत की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह का समय अभी चल रहा है, और क्या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया है? कैसे हम इसको समझे, प्रदेशवासी कैसे समझे? नहीं, इसमें दबाव कोई प्रश्न नहीं है। माननीय टीएस सिंहदेव जी मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री तो थे ही, और उनका ओहदा दूसरे नंबर पे हमेशा उनका नाम आता ही था। तो चूंकि हाईकमान अभी नया चुनाव हुआ है और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और प्रत्येक राज्यों में चुनाव में जाने के पहले सारे समीकरणों को व्यवस्थित करने का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से उसी के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। निर्णय स्वागत योग्य है और किसी दबाव का प्रश्न नहीं है। पूरे कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में एकजुट हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और हम फिर से जीतेंगे, फिर सरकार हमारी बनेगी। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है लोगों को भी, और तमाम प्रदेशवासी भी शायद सोच रहे होंगे कि जब टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी सीएम बनाना ही था तो फिर अब तक क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा ना कि जब अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं,
आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि हाईकमांड को लगता है कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए तो बनाया गया है। जिस समय लगा कि उनको मंत्रिमंडल में 2 विभाग दिए जाने चाहिए तो उस समय उनको 2 विभाग दिया गया। राजनीति के क्षेत्र में पार्टियां, दल अलग अलग समय में अलग अलग तरह से काम करती हैं, तो इसलिए उसमें पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि एक सभी काम सही समय पे सही ढंग से किया गया है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल इसलिए पूछना मेरा लाजमी हो जाता है कि 2.5 साल की बात अक्सर होती रही है। ऐसे में अब जो चुनाव के लिए महज 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, तब जाकर इस बात की याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो हमें कहना पड़ेगा कि चुनाव का एक प्रेशर है, एक दबाव है कहीं ना कहीं नाराजगी को लेकर, चाहे उनके प्रशंसकों की नाराजगी हो या उनकी नाराजगी हो। देखिए, अभी कई बार ये बात चर्चा में आ चुकी है। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने भी आज ही बयान दिया है कि हम सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, किसी का कोई नाराजगी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। और तो इसमें वो बातें जो हैं, जो बातें हवा में तैर रही थी और भारतीय जनता पार्टी जिसको बहुत ज्यादा भुनाने का प्रयास कर रही थी, तो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे, इन सारी बातों को विराम लग गया है। अब माननीय टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, माननीय भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया हैं, तो दोनों मिलके चुनाव की वैतरणी पार करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो आपकी तरफ से नहीं, लेकिन विपक्ष तो फिर से इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि 2.5 साल की बात हुई थी और अब डिप्टी सीएम बना रहे हैं। नहीं, तो विपक्ष का तो काम ही है, उनको तो कुछ न कुछ कहना ही है ना। उनको तो हर चीज में आपत्ति है, धान खरीदी में भी आपत्ति है, उनको छत्तीसगढ़ी जो गौठान है उसमें भी आपत्ति है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करेंगे, मगर उनकी बात को मानता कौन है? जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कांग्रेस के अंदरूनी मामले में इस तरह टिप्पणी करने की भारतीय जनता पार्टी का आवश्यकता नहीं है, मगर वो टिप्पणी करेंगे, मगर किसी उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सुरेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा, इस बार सीएम के तौर पर क्या भूपेश बघेल जी ही होंगे या फिर टीएस सिंहदेव का भी नाम हम मान सकते हैं साथ में? कल एक चैनल में मैंने देखा था कल यही प्रश्न पत्रकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड होता है और हाई कमांड के निर्णय के हिसाब से वो आगे हम तैयारी करते हैं। मगर हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम किया माननीय भूपेश बघेल जी ने और प्रदेश के मुखिया है, इसलिए एक सामान्य तौर पे उनके चेहरे पर तो वही हम चुनाव में जा रहे हैं, और कोई घोषित रूप से किसको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, किसको नहीं घोषित करेंगे, या कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हाई कमांड का काम है, वो जब समय आएगा तो उसको कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे इस निर्णय के बारे में, और लगातार हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सहयोगी है वो बने हुए हैं। मोनिका शर्मा हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस कार्यालय के पास से, वो हमारे साथ बनी हुई है, और साथ साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी बने हुए हैं। मोनिका, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की हलचल वहां पर आप देख पा रही है? आज सनी, बिल्कुल रायपुर एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और अभी हम सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे कि जब संगठन का फैसला होता है, जब संगठन जो चाहे वह फैसला करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर आखिरी ओवर में ही टीएस बाबा को बैटिंग क्यों दी गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2.5 साल के मुद्दे पर हमेशा से सियासत जो है वह गर्म होती नजर आई है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उन्हें कमान दिया जाना, वो भी उप मुख्यमंत्री का, कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग के जो वोटर्स हैं और जो बाबा के समर्थक हैं, उन्हें बटोरने की, उन्हें समेटने की कोशिश की जा रही है कहीं, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में अभी जो भूचाल मचा हुआ था, जो सामंजस्यता को लेकर जो विपक्ष भी हमलावर था, इसे एकांतर करने या इसे समांतर करने की जो कोशिश है वह कांग्रेस कर रही है। और ठीक चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव जी को यह डिप्टी सीएम का जो कमान है वह दिया गया है। थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या कुछ खास प्रतिक्रिया नजर आती है। फिलहाल उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन जब रूबरू होंगे वो मीडिया से तो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, मोनिका आप बन रही है हमारे साथ, चूंकि गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये पटकथा एकाएक तो नहीं लिखी गई होगी, क्योंकि कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी की जो नाराजगी है वो समय समय पर मीडिया में सामने आती रही है। तो क्या ये माने कि ये कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी उसी का एक असर हुआ है, या कहीं ना कहीं पीछे से
एक भूमिका कहीं बन रही थी, पटकथा लिखी जा रही थी कि आने वाले वक्त में इस पर कुछ निर्णय होगा? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व तो लगातार एक एक प्रदेशों की जो समस्याएं हैं उसको निपटाता हुआ चल रहा है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जो चुनाव होना है उसमें छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस को इस बात का विश्वास है कि कहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट हो सकती है। राजस्थान को लेकर भी कई तरह की बातें होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूती से ये कहने की स्थिति में कि यहाँ पर सरकार रिपीट होगी। ऐसे में कोई भी रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती, चाहे वो टीएस सिंहदेव की नाराजगी के रूप में हो या सरगुजा में आशंकित नुकसान की वजह से हो। तो सरगुजा में 14 सीटें हैं, बस्तर में 12 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा संभाग जो है वो कांग्रेस के लिए एसेट्स की तरह है, क्योंकि इसकी दोनों ही संभागों की सभी सीटें जो है वो इस वक्त कांग्रेस की झोली में है और इसको बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाए और उसके तहत टीएस सिंहदेव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले भी पावर शेयरिंग का यही फॉर्मूला जो है वो अन्य प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। जिस तरह से बात हो रही है, अब राजस्थान में भी इसी तरह के कुछ फॉर्मूले की बात हो रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाने के पहले कांग्रेस की ये प्राथमिकता है, कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कि सारी राज्यों की समस्याएं हल कर ली जाए। गौरव, लेकिन आप बार बार पावर शेयरिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर शेयरिंग तो वहां पर होगी जहां पर नई सरकार बनी है या बनने जा रही है। यहाँ पर जो पुरानी चीजें बिखरी हुई थी, आपको नहीं लगता उसको समेटने के लिए कहीं ना कहीं ये वक्त की जरूरत थी, वक्त की एक ऐसी जरूरत थी जिसको कि करना जरूरी था, नहीं तो शायद आने वाले समय में पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचता? देखिए सनी, पावर शेयरिंग की बात इसलिए भी है क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ महीनों पहले ही टीएस सिंहदेव ने अपने पास से पंचायत विभाग छोड़ दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि पंचायत मंत्री के रूप में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर पंचायत विभाग छोड़ दिया था। इसके बाद भी ये जिम्मेदारी जो थी वो रविंद्र चौबे जी को दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पावर शेयरिंग का ही विषय है, जिसमें सत्ता में सभी दिग्गजों की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी मिलकर फैसले लें, इस बात को सुनिश्चित करने की ये पूरी तरह से कोशिश है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनाया है जिसमें टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको अब डिप्टी सीएम बनाया गया छत्तीसगढ़। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं इसके विषय में। अभी हम लोगों इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो जिस तरह से सवाल पूछा गया कांग्रेस के दूसरे नेताओं से, धनेन्द्र साहू जी से और साथ साथ सत्यनारायण शर्मा जी से, कि डिप्टी सीएम बना दिया गया है टीएस सिंहदेव जी को, तो इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है, यानी कि ये जो फैसला लिया गया इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। जाहिर तौर पर अब जब उनको जानकारी हुई है उसके बाद ये उनको भी समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा कि किस तरह की सियासत यहाँ पर हो रही है या किस तरह से ये निर्णय एकाएक लिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये उस वक्त की है जब आज दिल्ली में तमाम दिग्गजों की बैठक हुई, समन्वय को लेकर आज खास तौर पर ये बैठक जिसमें कि कोशिश की गई कि संगठन को मजबूत किया जाए, तमाम गिले शिकवे दूर किए जाए, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो भी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट से जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर तौर पर मीडिया से मुखातिब होंगे। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट करते हुए टीएस सिंहदेव को बधाई जरूर दे दी है, एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और जो भी दिक्कतें, गिले शिकवे जो थे वो अब दूर हो चुके हैं। तो कभी भी खुलकर उन्होंने नहीं कहा कि डिप्टी सीएम या 2.5 साल के सीएम को लेकर कुछ भी बात उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं की, लेकिन आज ट्वीट करते हुए उन्होंने जरूर ये कहा,
है तैयार हम, महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट उन्होंने किया था लगभग 40 मिनट पहले, जिसमें कि उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, टीएस सिंहदेव और खुद की, और उस पर ये बात उन्होंने लिखी है। तो है तैयार हम का मतलब तो साफ है कि चुनाव से पहले पिछली बार जिस तरह से जन घोषणा पत्र समिति की कमान टीएस सिंहदेव ने संभाली थी और संगठन की कमान बतौर अध्यक्ष टीएस भूपेश बघेल जी ने संभाली थी, ठीक उसी तरह फिर से एक बार तैयार हैं हम, ये वो कहना चाह रहे हैं। और मुस्कुराती हुई ये तस्वीर है। और फिर से एक बार दोबारा रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी मोनिका दुबे का, एयरपोर्ट पर वो इस वक्त मौजूद है। मोनिका, क्या सीएम बाहर आ चुके हैं? क्या मीडिया से वो मुखातिब होंगे या नहीं होंगे? कुछ इसके बारे में जानकारी। और ये तमाम वो नेता जो दिल्ली गए थे बारी बारी से, ताम्रध्वज साहू जी हो या फिर शिव डहरिया हो। सीएम ट्वीट कर दिया डिप्टी सीएम और टीएस सिंहदेव को बताने को लेकर। आपके साथ के मंत्रिमंडल के एक सदस्य को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, डिप्टी सीएम से नवाजा गया टीएस सिंहदेव को। बधाई उनको। और हमारे बाकी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप लोगों को क्या चर्चाएं हुई। क्या चर्चा हुई है उसमें? इतना बड़ा निर्णय लिया गया, वो भी देर रात एक पत्र जारी करना पड़ा। नहीं, सब चीज़ों के बारे में हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने बता दिया है। बाकी चीज़ें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बताएंगे। धन्यवाद। चार दावेदार थे 2018 में, एक दावेदार को सीएम बना दिया गया, एक दावेदार भूपेश बघेल, दो लोग अभी बचे हैं। कैसे देखते हैं एक की जिम्मेदारी? कहीं किसी भी प्रकार का 4 या 2 या 1 दावेदार कभी नहीं रहे। हमारी पार्टी में चुनाव होता है, हाईकमान जो तय करता है, विधायकों का दल जो तय करता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। इतना बड़ा निर्णय लिया गया, डीसीएम बनाया गया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसमें पार्टी का निर्णय है, हाईकमान का, बधाई उनको और सब स्वीकार। आगे सरकार बनानी है, उस दिशा में एक बड़ा सार्थक पहल है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। कोई डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक सामान्य प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री कई प्रदेशों में है, एक हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई डैमेज कंट्रोल वाली परिस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। हुजूर देर कर दी आते आते? कहीं कोई देर नहीं। कुछ नेताओं को, बड़े नेताओं को सामान्य चर्चा। तो जिस तरीके से तो जिस तरह से ताम्रध्वज साहू से सवाल पूछा गया में, और अभी होम मिनिस्टर बिल्कुल ताम्रध्वज साहू से जब सवाल पूछा गया गृह मंत्री है प्रदेश के, तो उन्होंने कह दिया कि कोई डैमेज कंट्रोल जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि सवालों के जवाब देने से वो बचते रहे हैं। जिस वक्त 2018 में कांग्रेस जीत कर आई थी, उनमें एक दावेदार ताम्रध्वज साहू जी भी थे। जाहिर तौर पर उनको गृह मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन सीएम या डिप्टी सीएम का ओहदा हर कोई पाना चाहता है। उनके चेहरे के जो भाव थे उससे जरूर ये लग रहा था कि सीएम के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर, या बिल्कुल जिस तरह से ये बात हुई थी उस वक्त, उसमें उनका नाम था और अब जाकर उनको बनाया गया। मोनिका, कितना वक्त है सीएम को बाहर आने में? कितनी खुशी है, कितनी नाराजगी है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल निकले और बिना मीडिया से मुखातिब हुए वह अपने निजी जो गाड़ी है उससे वह सीएम हाउस की ओर निकल पड़े। जस्ट उसके बाद जो नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और होम मिनिस्टर जो है वह बाहर आए और उन्होंने मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी। कहीं ना कहीं पूरी बातों को जो गोल मोल घुमाने की जो चीजें हैं वह अभी देखी जा रही है। और टीएस बाबा जो अभी बनाए गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है। साथ में मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ फोटो भी वायरल किए गए, लेकिन उन्हीं के संगठन के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं
बचा है, लगभग उतना ही टाइम बचा है, क्या कोशिश रहेगी जिससे कांग्रेस दोबारा वापस आए? एक तो सरकार ने जो काम किया और जितनी एकजुटता हो सके सब मिल के हम लोग फिर से काम करें। पिछले बार अप्रत्याशित नतीजे आए थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 68 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता थे जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। पूरे मन से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। आगे भी हम काम इसी तर्ज पे करते रहना चाहेंगे। बस उसी के लिए मौका मांगने का समय है। तो 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफ़ी भी रहता है। इसमें हम लोग को सफलता हासिल करनी होगी। जय गुरु की जोड़ी फिर से छत्तीसगढ़ में जी, हम लोग साथ में काम कर रहे थे, अब फिर से एक अलग स्वरूप में काम करने का मौका मिला है। संगठन है, संगठन का हमारा ढांचा है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, हमारी AICC इंचार्ज हैं, पार्टी के डायरेक्शंस रहेंगे, संगठन के प्रदेश के सब सदस्य पदाधिकारी हैं, हमारे और संगठन NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, इनके साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जिले में, ब्लॉक में, पोलिंग बूथ स्तर के साथी हैं, कैबिनेट के साथी हैं, विधायक साथी हैं, पंचायती राज नगरीय निकाय के हमारे साथी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये सबके साथ ये जवाबदारी निभानी होगी, कोई एक नहीं कर सकता। मिल के हम लोग करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। हाँ। तो पहली प्रतिक्रिया आपने देखी INS 24/7 पर। TS बाबा ने ये कहा कि जो काम सरकार ने किया है उसके बाद जिस तरह का निर्णय आज हुआ है, इसको मिलकर हम ले जाएंगे जनता तक, मिलकर काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, ये उन्होंने कहा है। ज़्यादा बातचीत उन्होंने हालांकि नहीं की, लेकिन कम शब्दों में उन्होंने कहा है। संतुष्टि एक तरीके से तो जाहिर की है, लेकिन इसके पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और शिव डहरिया जब वापस लौटे, धनेन्द्र साहू जी वापस लौटे, सत्यनारायण शर्मा वापस लौटे, तो उनसे जब पूछा गया तो जवाब वो नहीं दे रहे थे। लेकिन जब जवाब दिया भी गया तो उस वक्त उनके जो भाव थे वो बहुत ज़्यादा इस तरह के थे कि जो वो कुछ कहना नहीं चाह रहे, और इस फैसले से कहीं ना कहीं उनकी जो एक अंतर भावना थी संगठन के अंदर की, वो भी जाहिर हुई है। बहुत ज़्यादा खुश तो नज़र नहीं आए, लेकिन मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, CM वहां से जा चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में अब कौन से और नेता बचे हैं वहां से आने के लिए? अभी बिल्कुल देखिए सनी, कि जिस तरीके से जो बैठक हुई है वहां दिल्ली में, उसके बाद जो नेताओं का, जो मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला था वह लगातार जारी था। और अभी भी आप एयरपोर्ट पर जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। जिस तरीके से राजनीति में देखी जा रही है कि जो तूफान मचा हुआ है, विपक्ष सरकार को लेकर लगातार हमलावर है, बाबा की नाराजगी को लेकर भी कई बार सरकार को ट्रोल किया गया था। और एयरपोर्ट का पहले का नजारा जो आपने देखा था कि यहाँ पे किस तरीके का उथल पुथल मचा हुआ था और जिस तरीके से लोगों के आने जाने का सिलसिला था, लेकिन अब ये एयरपोर्ट है पूरी तरीके से जो सन्नाटा पसरा हुआ है, यह विपक्ष के लिए, कि विपक्ष अब किस तरीके का तूफान लेकर सत्ता पक्ष के लिए आती है, क्योंकि मानसून सत्र जो है वह शुरू होने वाले हैं। विपक्ष ने बैठक करके इस पर तमाम तरीके की जो रणनीति है वह बनाई है। कहीं ना कहीं मानसून सत्र में ये जो उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का मामला है वह निश्चित रूप से बीजेपी उठाएगी, और इसे लेकर वह सत्ता पक्ष को घेरने की भी पूरी तैयारी में है। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी ने वार पलटवार करना शुरू कर दिया है। और अभी आपने होम मिनिस्टर को सुना, नगरीय प्रशासन मंत्री को सुना, चेहरे के हाव भाव देखे कि किस तरीके की बैठक हुई होगी, क्या फैसले लिए गए होंगे। और निश्चित रूप से इसे यह कहा जा सकता है कि मैच के आखिरी ओवर में बाबा को बैटिंग दी गई है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं कि जब चुनाव होने हैं 2023 के छत्तीसगढ़ में, इससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी दिए जाना अपने आप में और संगठन को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपस में सामंजस्य स्थापित किया होगा, इसमें रायशुमारी भी की गई होगी और सबको पूछा गया होगा, सबसे व्यक्तिगत तौर पर जानने की कोशिश की होगी, उसके बाद जाकर ये फैसला हुआ होगा। क्या इस संबंध में भी कोई जानकारी आ रही है कि किस तरह से ये फैसला हुआ है? क्या किसी नेता से और आपकी बात वहां पर हो पाना संभव है? और कौन कौन वहां से आना बचा हुआ है?
अजी बिल्कुल, देखिए अभी अब कौन आने वाला है इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल जितने जो मुख्य थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने निजी निवास के लिए निकल चुके हैं। हमने इस संदर्भ में भी मीडिया ने जो मंत्रिमंडल है उनसे पूछताछ की कि आखिरकार वहां पे क्या चर्चा हुई, किन विषयों पर बात किया गया, क्यों चुनाव से पहले 2023 के चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला लिया, जिस पर गोलमोल जवाब देते हुए सारे मंत्रियों ने सिर्फ एक ही चीज कही कि संगठन का फैसला है, संगठन जब चाहे तब फैसला ले सकता है। 2.5 साल के मुद्दे पर उन्होंने सीधे से नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई चीजें थी नहीं, विपक्ष ने जो उठाई थी, लेकिन अभी जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं यह अपने संगठन के आपस का फैसला है। और लगातार जिस तरीके से बदलाव कांग्रेस में देखे जा रहे हैं 2023 के चुनाव को लेकर, जो संगठन में जो एक आपसी कलह मची थी, जो मोतियों की माला है वो टूटने के कगार पे थी, उसे बचाने के लिए बिल्कुल मोनिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर। जिला कांग्रेस कमेटी ने जश्न मनाया है। ये बड़ी खबर आ रही है अंबिकापुर से, जहां पर डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अंबिकापुर में जश्न मनाया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता का बयान आया, डिप्टी सीएम बनाए जाने पर हर्ष का माहौल है। तो डिप्टी सीएम बनाए जाने पर अंबिकापुर में सरगुजा के संभाग में हर्ष का माहौल है, खुशी की लहर है। राकेश गुप्ता जो कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने सोशल मीडिया पर, और इस वक्त ये आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं, दरअसल छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने शुभकामनाएं दी है टीएस सिंहदेव को। तो इसके पहले 1-to-1 तमाम नेताओं के साथ कुमारी शैलजा ने किया था और उसके बाद लगातार उनका दौरा छत्तीसगढ़ में चलता रहा है। ऐसे में अब आज जब ये बड़ा निर्णय लिया गया, जाहिर तौर पर उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका रही होगी। प्रदेश के हालातों को समझते हुए, देखते हुए, रणनीति के तौर पर भविष्य के परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। और ये तस्वीरें अंबिकापुर के जश्न की आप देख पा रहे हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं और खुशी का माहौल है। कुल मिलाकर इस बात की खुशी कि उनके जो राजा साहब है वो महाराजा साहब टीएस बाबा डेप्यूटी सीएम बने हैं। हालांकि पिछली बार जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया था उसके बाद एक नाराजगी जरूर इस क्षेत्र में रही होगी और शायद इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि समय रहते फिर से एक बार अपने निर्णय को दुरुस्त किया जाए या कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए। तो पटाखे जलाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। इसका असर कितना होगा, कितना गहरा होगा, ये समझना होगा। 14 सीटें सरगुजा की आती है पिछली बार। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। शैलेश पांडे जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कहीं ना कहीं डेप्यूटी सीएम उनको आखिरकार बना दिया गया, सीएम की हालांकि बात हुई थी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी, आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये बहुत अच्छा निर्णय है हाईकमान ने जो लिया है और इससे कांग्रेस, हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी, कांग्रेस की सरकार मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ की जनता में और कांग्रेस के हमारे सभी साथियों में बहुत ही खुशी की लहर है। मैं इसे इस दृष्टि से और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने हाईकमान का और सभी वरिष्ठ नेताओं का, हमारे प्रभारी का, सभी का। लेकिन शैलेश पांडे जी, ये जो मौका दिया है खुशी मनाने का हाईकमान ने, आपको लगता नहीं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? अब ये ऊपर के फैसले जो होते हैं वो ऊपर ही तय होते हैं। कब क्या कैसे होगा ये समय आने पर ही तय हो पाता है। तो ठीक है, देर जरूर हुई है लेकिन सही निर्णय आया है, इसकी खुशी है। क्या मानते हैं आप लोग अपनी बात ऊपर तक पहुंचा नहीं पाए या आला कमान आपकी बात समझ नहीं पाया? कहाँ पेच फंसा रह गया? क्योंकि 4.5 साल हो गए, अब महज 4 महीने पहले आप बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इस बात को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, देखिए, हमेशा ही अच्छे निर्णय, सही निर्णय लिए जाते हैं और सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत ही मंथन किया गया है और मंथन करने के बाद इतने वर्षों बाद ये निर्णय लिया है, तो सोच समझ के ही लिया गया है निर्णय। लेट हुआ जरूर है लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, हमारी सरकार मजबूत होगी, मैं इसे देखता हूँ।
शैलेश जी, आप हमेशा से ही टीएस सिंहदेव जी के साथ रहे हैं। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्या सरगुजा संभाग की जनता या प्रदेश की जनता, उनके जो समर्थक है, इस फैसले को उसी अनुसार स्वीकार कर पाएंगे जिस हिसाब से इसको लिया गया है? क्योंकि एक लंबा वक्त लगा है इस फैसले को लेने में। केवल सरगुजा संभाग ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनता है और सभी संभाग के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता, इस फैसले का स्वागत करें और स्वागत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी में खुशी की लहर है और ये एक बहुप्रतीक्षित जो है ये फैसला हुआ है और अवश्य ही इससे जो है वो एक खुशी की लहर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से फैलेगी। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है वो ये दिखाई देता है, अगर राजनीतिक चश्मे से अगर इसको देखा जाए, कि कहीं ना कहीं एक मजबूरी हो गई थी, एक डैमेज कंट्रोल भी हो गया था, कि पार्टी पर एक दबाव था कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, बार बार मीडिया के सामने भी वो ये कहते रहे कि मेरा इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है। कभी उनकी जो नाराजगी थी वो सामने आती कि दूसरे विपक्षी दलों के नेता संपर्क में, तमाम तरह की जो बातें होती रही है। और अब चूंकि सरगुजा संभाग में पिछली बार उनको बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया गया था, एक बार फिर से उनको जनता के बीच जाना है। ऐसे में क्या ये माने कि इस परिस्थिति के दबाव में ये निर्णय लेना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ आदरणीय, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी और उनका पूरा परिवार जो है वो पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है। और मैं समझता हूं कि जब पीढ़ियों से कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो वो एक प्योर कांग्रेसी होता है। और बाबा साहब एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी वरिष्ठता को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और इससे हमारी कांग्रेस की सरकार मजबूत होगी। मैं फिर कह रहा हूं, और छत्तीसगढ़ में जो है वो इसमें छत्तीसगढ़ की जनता में एक खुशी की लहर होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस फैसले का इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भी कर रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को तो ये पता था कि 2.5 साल की बात हुई थी, बार बार जिक्र उसका होता रहा, और अब चूंकि डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो दोनों में तो थोड़ा फर्क तो है। ये कमरे के भीतर की बातें थी, कितनी सही थी क्या थी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो उसमें नहीं था शामिल। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बाबा साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया है और ये एक अच्छी उपलब्धि है। हम इसे उपलब्धि के तौर पर भी देखते हैं और इससे ही निस्संदेह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और बाबा साहब के साथ मिलके हमारे और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू जी, रवीन चौबे जी, सभी लोग मिलके, मोहन मरकाम जी, ये सबके नेतृत्व में जो है आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी। मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। शैलेश पांडे जी जो कि विधायक है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े थे, अपनी बात रख रहे थे, बता रहे थे कि पार्टी ने निर्णय लिया है, सोच समझ कर लिया है, मिलकर काम करेंगे, मिलकर जीत हासिल करेंगे। तो तमाम तरह की बातें उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन ये जो निर्णय है इस पर कांग्रेस कैसे पहुंची है, क्या इसके पीछे की पटकथा है, ये भी समझना दिलचस्प है। क्योंकि अगर डिप्टी सीएम ही बनाना था तो बार बार सवाल यही पूछा जाएगा कि भाई अब तक क्यों नहीं बनाया। खैर, इस बात पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, विपक्ष जनता के बीच इस मैसेज को, इस संदेश को कैसे लेकर जाने में कामयाब हो पाता है, और क्या खुद टीएस सिंहदेव इस डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के पद से खुश है, या फिर उनको भी लगता है कि ठीक है अभी के लिए सांत्वना दिया गया है, शायद पार्टी आगे उनके लिए कुछ बेहतर सोच रही है, फिर से कोई वादा तो नहीं कर दिया। ये भी समझना होगा, क्योंकि पिछली बार का जो वादा है उसको लेकर बार बार जिक्र विपक्ष भी करता रहा है, और ये पेच जो फंस रहा था नाराजगी वाला, अब वो क्या दूर हो गया है, ये भी समझना होगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस आतिशबाजी की, जो कि इस वक्त सरगुजा संभाग में, अंबिकापुर संभाग में दिखाई दे रही है। क्या यही तस्वीरें फिर से एक बार 2023 के चुनाव के बाद यहां दोहराई जाएगी, ये भी समझना होगा। यहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं और 14 की 14 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने अपना कब्जा किया था, जीत दर्ज की थी, परचम लहराया था। लेकिन क्या फिर से टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये जीत वो यहां दोहरा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के खेमे में खुशी है, संगठन के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा निर्णय लिया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है। इस कदम का कितना व्यापक असर होता है राजनीतिक तौर पर सत्ता को अपने पक्ष में करने के लिए, या अपने समर्थकों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ये जो कदम उठाया गया है, ये कितना सार्थक हो पाता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि 4 से 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। इन 4 से 5 महीनों में
क्या पार्टी जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ स्तर के नेताओं को ये संदेश कन्वे कर पाएगी कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, संगठन के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ मजबूती से चल रहा है और आने वाले समय में बिना किसी दिक्कत के हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात क्या कार्यकर्ता भी समझ पाएंगे? और अब तक जिस तरह से कुछ नाराजगी जो सामने आ रही थी, खासतौर पर टीएस सिंहदेव के समर्थकों के बीच, क्या वो इस निर्णय को स्वीकार करते हैं? क्या इस बात से वो खुश होते हैं? ये भी समझना होगा। खैर, चुनाव का वक्त कम बचा है। इस निर्णय से पार्टी को कितनी धार मिलती है, कितना जोश पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर आता है, कितना उत्साह आता है, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, हर बात को तवज्जो दी जा रही है, हर बात को समझा जा रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट तक पार्टी ध्यान रख रही है और इसीलिए ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण। और टीएस सिंहदेव ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको हम सुना देते हैं। पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। पूरे मन से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है, आगे भी हम काम इसी तर्ज पे करते रहना चाहेंगे। बस उसी के लिए मौका मांगने का समय है। तो 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफी भी रहता है। इसमें हम लोग को सफलता हासिल करनी होगी। तो पार्टी को लेकर जो निर्णय लिया उसको लेकर उन्होंने बात रखी है। सरकार अच्छा काम कर रही है, मिलकर आगे काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। ज्यादा बात उन्होंने नहीं कही है, संक्षिप्त में अपनी बात उन्होंने रखी है। हालांकि कल फिर से क्या वो मीडिया से मुखातिब होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है, 90 सीटें यहाँ पर आती है। अब तक कभी यहाँ पर डेप्यूटी सीएम की परंपरा नहीं रही है। ऐसे में पहले डेप्यूटी सीएम जरूर टीएस सिंहदेव जरूर बन गए हैं। हालांकि आगे क्या इस पर रणनीति तय की गई है ये खुलकर अभी सामने नहीं आया है। संगठन ने क्या विचार किया है, लेकिन सियासी लिहाज से बहुत बड़ा यह निर्णय, प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाला निर्णय। टीएस सिंहदेव को डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है। प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। विपक्ष की तरफ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जब बच्चे जिद करते हैं तो उनको शांत कराने के लिए थोड़े समय के लिए कोई खिलौना या कोई उनकी मन की बात कर दी जाती है, उस तरह से यहाँ पर उन्होंने किया है संगठन ने, कांग्रेस के, ये उन्होंने कहा था। ऐसे में 4 महीने का वक्त बचने के समय ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का कितना व्यापक असर होता है ये देखना होगा। हालांकि उम्मीद जरूर की जा रही थी कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटेंगे तो इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन एयरपोर्ट से वो बिना कुछ कहे चले गए। और हालांकि ट्विटर पर एक ट्वीट जरूर किया उन्होंने। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम साथ साथ हैं, हम साथ में लड़ेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट किया है और लिखा है, डूबने लगी है कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में। तो आपको इस वक्त हम पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट के बारे में भी जानकारी दे दे। डूबने लगी है कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में, बाकी 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई, ये उन्होंने कहा है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक लेटर शेयर किया है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और उस पर यह बात उन्होंने लिखी है, डूबने लगी है कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में, बाकी 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। तो एक चुटकी भी ली है और कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बताते हुए एक ठीकरा फोड़ने की कोशिश, हार का बताने की कोशिश एक उन्होंने की है कि अगर हम जीतेंगे तो हारने वालों में आधा आधा हिस्सा दोनों बांट लेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और बारी बारी से हम आपको बता रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी सामने आ रही है।
तो विपक्ष को फिर से एक मौका मिल गया है। अब विपक्ष इस बात को कैसे जनता तक लेकर जाता है ये भी समझना होगा, ये भी देखना होगा। तो ये एक तस्वीर जो कि सीएम भूपेश बघेल ने शेयर की थी और उन्होंने हम साथ है ये बात कही थी। तो आलाकमान ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं होगा। इस निर्णय को लेने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा होगा, तब जाकर इस निर्णय तक पार्टी पहुंची होगी। तो सबसे पहले INS 24/7 पर ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में ये एक बड़ी खबर। तो संगठन ये जानता है, ये समझता है कि टीएस बाबा का पिछली बार जो रोल था, जो भूमिका थी, वो कितनी अहम थी। जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष वो थे, लोगों के बीच वो पहुंचे थे और जनता के मुद्दों को उन्होंने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। जनता का जो विश्वास उन्होंने अर्जित किया था, उसी के आसरे कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका थी, उसी के आसरे पिछली बार 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, चाहे उनका संभाग हो या फिर पूरे प्रदेश की बात हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको नाराज ना किया जाए, उनकी नाराजगी को समय रहते दूर किया जाए। और ये वो ट्वीट डॉक्टर रमन सिंह ने